नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और वी आर अकेडमी में हम आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियोस और करंट अफेयर्स लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही ये जो वीडियो है इसका पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारी ऐप को भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे जो रेगुलर कोर्सेज़ हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो साथ ही हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 20 जनवरी 2020 के हम करंट अफेयर शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट लास्ट स्टेट टू रिकॉर्ड 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन? किस राज्य ने हाल ही में एक दावा किया है कि उन्होंने 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन की दे दी है? तो इससे पहले हिमाचल का नाम भी इसमें आया था, पर वो लार्ज स्टेट कैटेगरी में नहीं आता है क्योंकि उसकी जनसंख्या जो है वो 1 करोड़ से कम है। तो तेलंगाना ने अभी क्लेम किया है कि उन्होंने 2.77 करोड़ सिटीजन्स को फर्स्ट वैक्सीन दे दी है। और इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए कि तेलंगाना की कैपिटल, जैसा कि आपको पता भी होगा, पर रिपीट कर देते हैं, हैदराबाद है। हैदराबाद। और इसके जो गवर्नर हैं हाल ही में वो हैं तामि तमिली तमिलिसाई सुंदराजन। तमिलिसाई सुंदराजन यहाँ पे अभी गवर्नर हैं, जो अभी रूलिंग में हैं। और साथ ही इनके सीएम जो हैं वो चंद्रशेखर राव हैं। चंद्रशेखर राव। तो दोस्तों, मैं इस बात को मानता हूँ कि अभी मेरे लिए स्क्रीन पर लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, पर अभी थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। और साथ ही पिछली वीडियो में भी एक कमेंट आया था कि वीडियो क्लियर नहीं है, तो वो भी आप क्लियर करके बता दीजिएगा कि अभी थोड़ा उसमें सुधार हुआ है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द कंपेडियम ऑन द इनोवेशन ऑन टेक्नोलॉजी? तो यहाँ पे एक नया वर्ड हम देखेंगे, कंपेडियम। कंपेडियम का मतलब होता है कलेक्शन। तो कलेक्शन क्या किसकी कर रहे हैं? इनोवेशन की। तो इसका सही आंसर है नीति आयोग। अब नीति आयोग क्या क्या करता है? नीति आयोग हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में। और हाल ही में इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत, और चेयरपर्सन हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। और इनके वाइस, अभी हाल ही में जो वाइस चेयरपर्सन हैं वो कौन है? राजीव कुमार जी। अब इन्होंने क्या किया है, तो 2022 से जो स्टार्टअप्स होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जो लोग खुद का व्यापार शुरू करते हैं या कुछ इनोवेशंस कर रहे हैं, उनके साथ नीति आयोग उनको सहयोग प्रदान करेगी। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो नॉर्डिक बेक एबुस्तेरोव, यंगेस्ट एवर वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियन, इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो ये रैपिड चेस या बहुत तेज़ चेस खेली जाती है, उसको रैपिड चेस कहते हैं। तो इसमें नॉर्डिक एब्दुसेरोव ये उज़्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और उज़्बेकिस्तान में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे यंगेस्ट या 17 साल 3 महीने के हैं। और उन्होंने अभी मैग्नस कार्लसन को भी हरा दिया है। मैग्नस कार्लसन, जिन लोगों को नहीं पता, चेस नंबर 1 प्लेयर है मैग्नस कार्लसन। और उज़्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है दोस्तों? उज़्बेकिस्तान, सॉरी उज़्बेकिस्तान नहीं, ताशकंद। ताशकंद। तो इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी आपके लिए मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, विच परसेंट ऑफ फ्लाई ऐश इज़ टू बी यूटिलाइज्ड बाय कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स? तो हाल ही में ये अमेंडमेंट या संशोधन किया गया है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें उनकी जो फ्लाई ऐश, जो उनसे जो राख बच जाती है, उसका कितना परसेंट यूज़ कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है 100%। ये हाल ही में हो रहा है, इससे पहले इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। व्हाट इज़ द थीम ऑफ DRDO डे 2021, सॉरी 2022? यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। तो इसमें था एक्सपोर्ट, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए। DRDO, जैसे कि आप सबको पता ही होगा,
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में है। हाल ही में एक और इसके चेयरपर्सन का भी अभी गठन नए आए हैं, उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके नए चेयरपर्सन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हु इज़ अपॉइंटेड एज नेक्स्ट आर्मी वाइस चीफ? अभी आर्मी से रिलेटेड आपको एक दुखद घटना अभी थोड़े टाइम पहले ही घटी थी। हमारे जो CDS हैं विपिन रावत जी, उनका निधन हो गया था हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आर्मी वाइस चीफ हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी। और जो आर्मी के चीफ हैं वो कौन है अभी? मनोज मुकुंद नरवणे। ये सभी आप जानते ही होंगे, पर आपको रिमाइंड करा देता हूँ मैं। और आर्मी का भी मोटो है, ये भी कई बार सिविल सर्विसेज में पूछ लिया जाता है कि सर्विस बिफोर सेल्फ, ये इंडियन आर्मी का मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिसाइल टेस्टेड बाय इजराइल? अब इजराइल ऐसी चीज़ों में बहुत आगे हैं। उनका आयरन डोम का नाम सुना होगा आपने, आयरन डोम। इनकी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी प्रकार की जो मिसाइलें टारगेट होती हैं उनको असफल करने में सक्षम है, आयरन डोम। तो एरो 3 इन्होंने अभी एक मिसाइल टेस्ट की है और ये जॉइंट वेंचर था, यानी कि दो देशों के मिलके ये चीज़ की है। और कैपिटल है इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, और करेंसी है इजरायली न्यू शकील। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि करेंसी क्या है इजराइल की। और इंडिया और इजराइल के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसलिए इजराइल का नाम हमारे करंट अफेयर्स में आता रहता है। और इनके अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं नफ्ताली बेनेट, और प्रेसिडेंट है आइजैक हर्टज़ॉग। तो इन्होंने एरो 3, ये इम्पोर्टेंट है, आपसे कई बार जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं इंडिया लेवल के उसमें पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। यूनियन कैबिनेट अप्रूव 1500 करोड़ इन विच डिपार्टमेंट? जो हमारे यूनियन कैबिनेट है उन्होंने IREDA, ये क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट। अब इन्होंने ये एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसको बढ़ाने के लिए इंडिया पुरजोर से आगे बढ़ रहा है। और इंडिया चाहता है कि हम सस्टेनेबल लिविंग की ओर बढ़ें, और जो हमारी एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल हो। तो ये IREDA ये फाउंडेड किया गया था 1987 में। हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली में है। और चेयरपर्सन है इनके, चेयरमैन जो हैं प्रदीप कुमार दास हैं, हाल ही में जो इनके चेयरमैन हैं। तो कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने 1500 करोड़ इनको अलाउट किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हु इज़ होस्टिंग एशिया कप विमेंस फुटबॉल? तो ये नवी मुंबई में होने वाला है, इंडिया होस्ट करेगा इसको। और ये हाल ही में जो डिफीटिंग चैम्पियन थे वो जापान था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। नेवल एक्सरसाइज इज़ कंडक्टेड ऑन द बे ऑफ बंगाल इज़ बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? बंगाल की खाड़ी में दो देशों के बीच ये नेवल एक्सरसाइज हो रही हैं। तो इंडिया किसके साथ कर रहा है? जापान के साथ कर रहा है। तो इसी के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए यहाँ पे कुछ नेवल एक्सरसाइजेस के नाम हैं जो इंडिया और कंट्रीज़ के साथ करता है। तो सबसे पहले है स्लिनेक्स, ये इंडिया श्रीलंका के साथ करता है। और ये सब एक्सरसाइजेज रेगुलर बेसिस पे होती हैं, ये नहीं कि एक साल में एक हुई दूसरी हुई, ये सब हर साल होती हैं और अलग अलग कंट्री से होती हैं। एक इंदिरा का नाम आपने सुना भी होगा, इंडिया और रशिया के बीच में होती है। जिमैक्स होती है इंडिया और जापान के बीच में, ये हाल ही में चल रही है। और एक होती है सिम्बेक्स, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। वरुणा इंडिया और फ्रांस के बीच में। मालाबार इंडिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA के साथ करता है इंडिया मालाबार। ये दो फेजेज़ में होती हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। जो डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं और करंट अफेयर्स देख रहे हैं
ये सब उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये वन लाइनर्स हैं आपके लिए। फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, ये 27 जनवरी को अभी होने वाला है। तो इसकी होस्टिंग भी हमारा इंडिया कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एड्रेस करेंगे। ये सब कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नो फॉरेन चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे। 26 जनवरी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, हमारी जो रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें मैक्सिमम टाइम जो फॉरेन जो गेस्ट होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है, ताकि हम अपना शौर्य जो है वो दुनिया को दिखा सकें। परंतु ड्यू टू कोविड आपको पता ही है कितना ज़्यादा फैल रहा है, उस कारण से रिपब्लिक डे पर कोई भी फॉरेन गेस्ट इनवाइटेड नहीं है। और ये इंटरनेशनल न्यूज़ एक और, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। तो यूरोपियन पार्लियामेंट में नई प्रेसिडेंट चुना गया है, किसको? रॉबर्टा मेट्सोला को। और ये हाल ही में नई जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसमें गठित हुई है, उसके न्यू प्रेसिडेंट के तौर पे इनको चुना गया है। और ये तीसरी महिला हैं जिसको यूरोपियन पार्लियामेंट में चुना गया है। उससे पहले 2 और रह चुकी हैं। और ये वन ऑफ द यंगेस्ट हैं जिनको पार्लियामेंट में जगह दी गई है। तो जैसे कि हम सब पिछली वीडियो में भी किया था, एक बार आपको रिवीजन के तौर पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सारे क्वेश्चंस, ताकि ये रिकैप हो जाए आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट लार्ज स्टेट टू रिकॉर्ड 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन। तो तेलंगाना था। इसकी कैपिटल मैंने बताई थी हैदराबाद। गवर्नर बताया था तमिलिसाई सुंदरराजन। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो गवर्नर है उनकी तमिलिसाई सुंदरराजन। और सीएम है चंद्रशेखर राव। विच इंस्टीट्यूट रिलीज कंपेडियम ऑन इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये नीति आयोग ने किया था। सीईओ इनके अमिताभ कांत हैं। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी हमारे पीएम। और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। नॉर्दिबेक अब्दुल सरोव, माफ़ कीजिएगा अगर मैं इसका नाम गलत ले रहा हूँ, पर इन्होंने ये यंगेस्ट रैपिड चेस चैंपियन बने हैं, उज़्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने मैग्नस कार्लसन को भी हराया अभी। एज़ पर रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के एक्ट के तहत फ्लाई ऐश का कितना % यूज़ किया जाएगा? 100%। व्हाट इज़ द थीम ऑफ DRDO डे? तो ये क्या थी? एक्सपोर्ट। और हेडक्वार्टर DRDO का दिल्ली में है। चेयरपर्सन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। मतलब इसके जो चेयरपर्सन है हाल ही में जो रूलिंग है वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और DRDO की फुल फॉर्म आपको अब तक याद ही होगी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हु इज़ अपॉइंटेड नेक्स्ट आर्मी वाइस चीफ? तो ये कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। और जो हाल ही में जो एक्टिंग आर्मी चीफ हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिसाइल टेस्टेड बाय इजराइल? तो एरो 3 है उसका नाम। कैपिटल इसकी जेरूसलम है इसराइल की। और करेंसी है न्यू शकील। प्रेसिडेंट हैं इनके इसाक हेर्ज़ोग। और पीएम है नफ्ताली बेनेट। यूनियन कैबिनेट अप्रूव 1500 करोड़ किसके लिए किया है इन्होंने? IREDA के लिए। और ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम कर रही हैं। और 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली में है। और चेयरपर्सन इसके प्रदीप कुमार दास। हु इज़ होस्टिंग एशिया कप वुमेंस फुटबॉल? तो ये इंडिया कर रहा है और हो रहा है ये नवी मुंबई में। नेवल एक्सरसाइजेज बे ऑफ बंगाल पे किसके साथ हो रही है? जापान के साथ। और ये स्लिनेक्स, इंदिरा, जिमेक्स। इंदिरा के लिए देखिए आप कि इंदिरा IN और रशिया के लिए RA लिया गया है। बस इस तरह से ये सारी जो कोड वर्ड्स होते हैं ये किसी न किसी के नाम से जुड़े होते हैं। और हर एक कंट्री के लिए अलग अलग ये एक्सरसाइजेज नेम थे। फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट ये इंडिया में हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी इसको एड्रेस करेंगे। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ ये आपके सामने। नाउ फॉरेन चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है पर ये आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। रॉबर्टा मेट्सोला ये न्यू प्रेसिडेंट के तौर पर यूरोपियन पार्लियामेंट में रूल करेंगी या एक्ट करेंगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी कुछ गलतियाँ रही हैं
तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उनको सुधारने का प्रयास करूँगा। साथ ही हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उनको ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू।